रैट ट्रैप की अगर बात करते हैं बच्चे, तो रैट ट्रैप क्या होता है? मीन्स रैट्स ट्रैप करना, है ना? मतलब रैट ट्रैप्स जिसको बोलते हैं कि करने वाला पिंजरा, केज जो होती है, उसको बोलते हैं रैट ट्रैप। ये आप लोगों के सामने पिक्चर है, तो दिस इज द रैट ट्रैप। लेकिन यहाँ पर राइटर जो है जिस एक्चुअली रैट ट्रैप के बारे में बात कर रहा है, ये वो रैट ट्रैप नहीं है। एक्चुअली उसका बिजनेस तो यही था रैट ट्रैप बनाने का, लेकिन यहाँ पर उसका जो मेन यू विल से कि पॉइंट है जो ये कहना चाह रहा है, वो यहाँ पे मेटाफर के पॉइंट ऑफ व्यू से कहना चाह रहा है। मेटाफर यू नो कि कंपैरिजन होता है विदाउट द वर्ड्स ऑफ एज और लाइक। तो यहाँ पर वो पूरे वर्ल्ड में, इसने कहा पूरे वर्ल्ड में क्या है, बेट्स होती हैं। और यहाँ पर अगर आप बात करोगे तो बेट्स की बात चल रही है। हाँ, तो यहाँ पे मैं ये बता रही थी बेटा कि द रैट ट्रैप मीन्स, यहाँ पर रैट ट्रैप जो है वो क्या होता है, दिस इज द रैट ट्रैप। मतलब एक ऐसा आप ये कह सकते हैं कि छोटा सा प्रिजन जो कि वायर से बना होता है, जो कि रैट्स को ट्रैप करने के लिए, रैट्स को पकड़ने के लिए बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो रैट ट्रैप है, वो रैट ट्रैप क्या है, दिस इज द मेटाफर। अगर आप बात करते हैं तो राइटर जो है सेल्मा लेजरलॉफ, ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि पूरा वर्ल्ड जो है वो एक रैट ट्रैप है। ठीक है, पूरा वर्ल्ड रैट ट्रैप है। और इसमें जो आप ये कहेंगे कि जितने भी वर्ल्ड के अंदर लग्जरीज हैं, कंफर्ट्स हैं, ठीक है, लग्जरीज हैं, कंफर्ट्स हैं, आप ये कहेंगे कि जितने भी यू विल से कि वार्म्स हैं, ठीक है ना, ये सब चीजें जो हैं ये क्या करती है, ह्यूमन बीइंग को अट्रैक्ट करती हैं। किस लिए अट्रैक्ट करती हैं? कि वो इसकी ओर अट्रैक्ट हो जाए, वो इसकी ओर फंस जाए। तो बेट्स, जैसे कि आप एक रैट ट्रैप में रैट को फंसाने के लिए या तो क्या डालते हैं, चीज डालते हैं, टोमेटो डालते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे राइटर जो है हमारी कंट्री के नहीं है, जैसे सपोज, तो वहां पर जो है वो क्या करते हैं, पॉक डालते हैं। पॉक का मतलब क्या होता है, पीस ऑफ मीट, ठीक है। तो रैट को अट्रैक्ट करने के लिए वो लोग पॉक डालते हैं। तो वो ये कह रहा है कि यहाँ पर जो है जिस तरह से चीज, टोमेटो और पॉक जो है वो रैट को अट्रैक्ट करने के लिए डाले जाते हैं, एक बेट की तरह होते हैं। तो उसी तरह से इस वर्ल्ड के अंदर जो है यहाँ पर कंफर्ट्स हैं, लग्जरीज हैं, ठीक है ना, वार्मथ है, ये सब चीजें, रिचेस, जॉयस, ये सब चीजें जो हैं, ये क्या है, ये सब जो है बेट्स की तरह है और ह्यूमन बीइंग्स को अट्रैक्ट करते हैं। और जब ह्यूमन बीइंग जो है इसकी ओर अट्रैक्ट हो जाता है ना, तो डेफिनेटली वो इसके अंदर फंस जाता है, ट्रैप हो जाता है। तो यहाँ पर इसको मेटाफर फॉर्म में यूज किया गया। इसके अंदर पूरे चैप्टर के अंदर बहुत सारे, आप ये कहेंगे बेटा कि बहुत सारे जो है लिटरेरी डिवाइसेस यूज किए गए हैं। लेकिन यहाँ पे मेन जो हमारे पास रैट ट्रैप हेडिंग है, इसी के अंदर ही अगर आप देखते हो तो मेटाफर यूज हो रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसलिए कहा है कि सेल्मा लेटर लॉ 1858 टू 1940 है ये रही है, एंड वाज अ स्वीडिश राइटर हुज स्टोरीज हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू मेनी लैंग्वेजेस। स्वीडिश मींस, आपको पता है कि स्वीडिश राइटर कौन होते हैं ना। तो यहाँ पर एक स्वीडिश राइटर रही है और इसने कहा है कि इसकी स्टोरीज बहुत लैंग्वेजेस के अंदर जो है, बहुत ज्यादा लैंग्वेजेस के अंदर ट्रांसलेट की गई है। एंड अ यूनिवर्सल थीम रन्स थ्रू ऑल ऑफ देम। और हर जो मतलब इनकी स्टोरी है उसके अंदर एक यूनिवर्सल थीम रहा है, ए बिलीव दैट द एसेंशियल गुडनेस इन द ह्यूमन बीइंग कैन बी अवेकन थ्रू द अंडरस्टैंडिंग एंड लव। वो क्या कि एक ऐसा बिलीफ दैट द एसेंशियल गुडनेस, कि जो एक मतलब हर पर्सन के अंदर जो एसेंशियल गुडनेस होती है ना, कोई भी मतलब किसी भी ह्यूमन बीइंग की जो एसेंशियल गुडनेस होती है कैन बी अवेकन थ्रू द अंडरस्टैंडिंग एंड लव। उसको अंडरस्टैंडिंग एंड लव से जो है हम क्या कर सकते हैं, अवेक कर सकते हैं। दिस इज द मेन थीम ऑफ दिस चैप्टर ऑल्सो। यहाँ पे जो इस चैप्टर का थीम है ना, वो भी यही जा रहा है कि ए बिलीव that the essential goodness in a human being can be awakened through understanding and love। अगर कोई पर्सन बहुत ज्यादा बिगड़ैल है, ठीक है, तो आप उसको अंडरस्टैंडिंग से, आप उसको लव से जो है क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। अंडरस्टैंडिंग एंड लव से क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है राइटर हमें यही कहना चाह रहा है, यही थीम है। और यहाँ पर राइटर ने ऐसा ही किया। यहाँ पर रैट ट्रैप सेल करने वाला पर्सन है, सेलर, जो रैट ट्रैप सेलर है, वो भी क्या था, उसके अंदर भी हिडन, आप ये कहेंगे, हिडन मतलब क्या होता है, छुपी हुई गुडनेस थी। एंड दिस वाज अवेकन्ड बाय द कैरेक्टर, यहाँ पे जो लड़की है एडला, उसने उसको
उसकी यू विल से कि गुडनेस को अवेकन किया, ठीक है ना? तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा थीम जो है बिल्कुल एग्ज़ैक्ट जो है वो फिट होता है इस चैप्टर के अंदर। दूसरा पॉइंट यहाँ पर कि क्या ये रैट ट्रैप जो है, ये द रैट ट्रैप जो टाइटल है, क्या ये इसके ऊपर एग्ज़ैक्ट फिट होता है? ऑफ़ कोर्स, ये पूरा का पूरा चैप्टर इसी के चारों ओर रैट ट्रैप के चारों ओर अ, यू विल से कि रिवॉल्व हो रहे हैं, तो ये उसके ऊपर भी प्रॉपर फिट होता है, ठीक है ना? You will say कि हमारा थीम क्या हो गया? A belief, belief means theme that essential goodness of the human being can be awakened through the understanding and love. This is a very 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 important theme, ठीक है? और उसके बाद है this story is set amidst the mines of Sweden. और यहाँ पर माइंस माइंस आप लोगों को पता होता है कि जहाँ पर मतलब कुछ खोदने का वर्क होता है ना, मतलब जमीन को अर्थ को खोद कर कुछ चीजें निकाली जाती हैं तो उसको माइंस बोलते हैं। तो स्वीडन में माइंस को खोदने का जो वर्क चल रहा था, तो ये स्टोरी उसके आसपास उसके बीच मतलब जो है ये स्टोरी लिखी गई है एंड विच फिगर लार्ज इन द हिस्ट्री ऑफ द लेजेंड्स ऑफ दैट कंट्री एंड द स्टोरी इज टोल्ड समवट इन द मैनर ऑफ अ फेयरी टेल। फेयरी टेल मतलब हम किसको बोलते हैं, जैसे कि हमारे इंडियन मूवीज हैं उसके अंदर जनरली जो फिल्म में एंड होता है वो क्या होता है, हैप्पी एंडिंग होती है ना? कि मतलब ये यहाँ पे एंडिंग जनरली पहले वाले, आजकल तो रियलिस्टिक मतलब रियल उसमें स्टोरीज बेस्ड मूवीज बनने लग गई हैं, ठीक है ना? लेकिन पहले वाली जो मूवीज थी ना, अगर आप देखते हैं 80s 90s वाली मूवीज थी, तो वो फेयरी टेल मूवीज़ थी। फेयरी टेल मूवीज़ का मतलब होता है कि जो उसमें जो भी एक्टर्स एंड एक्ट्रेस हैं एज़ अ लवर्स वर्क कर रहे हैं, एज़ अ लवर्स जॉब कर रहे हैं, तो बट ओवर्स मतलब वो एक विलेन आता है, तो कहीं न कहीं वो विलेन को मार देते हैं और डेफिनिटली वो हीरो-हीरोइन्स जो है हैप्पी एंडिंग मतलब उनकी मैरिज हो जाती है, तो उसको बोलते हैं फेयरी टेल। ठीक है ना? तो ये स्टोरी भी ऐसी है। मतलब कि इसका एंडिंग, इस स्टोरी का एंडिंग बहुत ही अच्छा है। दिस इज़ अ वेरी, वेरी अट्रैक्टिव वेरी यू विल से इंटरेस्टिंग चैप्टर। तो इस चैप्टर का एंड जो है बहुत ही अच्छा है। ठीक है ना? लेट्स स्टार्ट। इसने कहा कि वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ मैन। तो अब आप लोगों को पता चला कि वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज, तो दैट मींस कि एक स्टोरी टाइप में ही चल रहा है ये, ठीक है ना? तो वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रैट ट्रैप्स ऑफ वायर। तो एक बार एक ऐसा मैन था हु वेंट अराउंड, जो इधर-उधर चारों ओर घूमता रहता था। किस लिए घूमता था? सेलिंग द स्मॉल रैट ट्रैप्स, छोटे-छोटे पिंजरे वायर वायर के बनाकर जो है सेल करता था। He made them himself at the moment from the material he got by the bagging in the stores or at the big farms. He made them. Them means जो रैट ट्रैप्स हैं, यहाँ पे वो रैट ट्रैप्स को बनाता हिमसेल्फ, खुद से बनाता एट ऑड मोमेंट्स, मतलब बड़े ऑड मोमेंट्स में, वो लेजर टाइम में नहीं करता था, ऑड मोमेंट्स में बनाता था। फ्रॉम द मटेरियल, उस मटेरियल से बनाता था ही गॉट बाय बैगिंग इन द स्टोर्स, जो वो स्टोर से बैगिंग करता, भीख मांगता, और एट द बिग फार्म, या वो कहाँ से करता? स्टोर्स से या बिग फार्म से भीख मांगकर वायर्स मटेरियल को कलेक्ट करता और उससे वो रेड ट्रैप बनाता। बट इवन सो द बिजनेस वाज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल। इतना होने के बावजूद भी उसका बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं था। सो ही हैड टू रिजॉर्ट टू बोथ बैकिंग एंड पेटी थीवरी। तो इसलिए रिजॉर्ट मींस डिपेंड, इसलिए उसको डिपेंड होना पड़ रहा था किस चीज के ऊपर? बैगिंग के ऊपर, भीख मांगना, एज वेल एज पेटी थीवरी, छोटी छोटी चोरियां करना, टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। टू कीप बॉडी एंड सोल इडियम है, टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर मीन्स टू सर्वाइव, जिंदा रहना, अपने आप को वो जिंदा रख सके। सो इवन सो हिज क्लोथ्स वर इन रैग्स, लेकिन उसके कपड़े अभी भी रैग्स, फटे पुराने, चीथड़े जैसे होते हैं ना, उसके कपड़े बिल्कुल फटे हुए पुराने थे। हिज चीक्स वर संकन, उसकी चीक्स अंदर की ओर धसे हुए थे। एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आईज, और भूख उसकी आंखों से क्लियरली शाइन होते हुए दिखाई देती थी। मतलब वो हंग्री रहता था तो उसकी आंखों में भूख क्लियरली चमकती थी। No one can imagine how sad and monotonous life can appear to such a vagabond. No one can imagine, कोई भी इमेजिन नहीं कर सकता कि how sad and monotonous life. मोनोटोनस होते हैं बोरिंग, मतलब एक ही काम कोई रूटीन में करते रहता है ना, तो इट इज मोनोटोनस, वो बेकार बोरिंग हो जाता है, ठीक है ना? तो यहाँ पर वो कहते हैं कि उसकी लाइफ जो है ना, कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि उसकी लाइफ इतनी सैड हो सकती है, इतनी मोनोटोनस, इतनी बोरिंग हो सकती है। एंड कैन अपीयर टू सच अ वागाबोंड। वागाबोंड कौन है यहाँ पे? रैट ट्रैप सेलर को कहा गया है। रैट ट्रैप सेलर, जो ओल्ड मैन यहाँ पे बात की गई है ना, तो वो रैट ट्रैप सेलर है। वागाबोंड, वागाबोंड का मतलब कौन होते हैं? आप ये कहते हैं कि एमलेसली इधर उधर मूव करने वाला पर्सन, द पर्सन। Vagabond means here a person who moves here and there, who a person who moves here
एंड देयर एमलेसली, मतलब इधर-उधर घूमते रहना, कोई हमारा एम ही नहीं है, बस इधर-उधर घूम रहे हैं, आवारागर्दी करना जिसको बोलते हैं, ठीक है ना? तो वो इधर-उधर घूमता रहता था, वागाबोंड, ऐसी वागाबोंड की लाइफ कैसी हो सकती थी? सैड हो सकती थी, मोनोटोनस हो सकती थी, मोनोटोनस मीन्स बोरिंग हो सकती थी, कोई भी बिलीव नहीं कर पा रहा था। वो प्लॉट्स अलोंग द रोड, प्लॉट्स का मतलब क्या होता है कि एक लाठी लेकर ना मतलब आवाज़ करके चलना। तो यहाँ पे उसने कहा वो प्लॉट्स अलोंग द रोड, जो कि रोड पर साथ-साथ मतलब क्या करता प्लॉट करते हुए चलता, आवाज़ करते हुए चलता लाठी से। एंड लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशंस, और अपनी ही मेडिटेशंस, अपनी ही थॉट्स में, मेडिटेशंस हम किसको बोलते हैं? थॉट्स को बोलते हैं। वो अपनी ही थॉट्स में गुम रहता। But one day this man had fallen into a line of thought. Again, very important question कि यहाँ पर उस मैन की फिलॉसफी क्या थी? तो फिलॉसफी का मतलब क्या होता है कि उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था उस मैन का। अब ये मैन अपनी थ्योरी बता रहा है। तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट। एक दिन ये मैन अपनी लाइन ऑफ थॉट में था, अपनी थॉट में चले जा रहा था, व्हिच रियली सीम्ड टू हिम एंटरटेनिंग। उसको तो बहुत ज़्यादा वो लाइफ़ क्या लग रही थी एंटरटेनिंग, मतलब जो वो सोच रहा था वो उसको खुद को तो एंटरटेनिंग लग रहा था। ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज़ रैट ट्रैप्स, एक्चुअली वो किसके बारे में सोच रहा था? वो अपने रैट ट्रैप्स के बारे में सोच रहा था। व्हेन सडनली ही वाज़ स्ट्रक बाय द आइडिया, तब अचानक से उसके माइंड में एक आइडिया आया। तब अचानक से जब वो चल रहा था अपने रैट ट्रैप्स को सोचते हुए, तो अचानक से उसके माइंड में ये आइडिया आया, क्या? कि दैट द होल वर्ल्ड अबाउट हिम, the whole world with its lands and seas, its cities and villages was nothing but a big rat trap. यहाँ पे पूरा वर्ल्ड क्या था? ए बिग रैट ट्रैप था। तो ये उसकी फिलॉसफी, आप लोगों को ये क्वेश्चन पुट किया जाता है कि यहाँ पर जो है रैट ट्रैप सेलर का फिलॉसफी बताइए, ठीक है ना? या आपका क्वेश्चन पुट किया जाता है कि ये रैट ट्रैप सेलर जो है, इसको यहाँ पर जो है ये व्यूज मतलब कब आए थे माइंड में? तो जब वो अब एक दिन जो है वो कैसे चल रहा था? डेफिनिटली आप ये कहेंगे कि प्लॉटिंग करते हुए रोड के साथ-साथ चल रहा था, ठीक है ना? तो उसने क्या कहा कि पूरा वर्ल्ड उसके लिए क्या था? एक बिग रैट ट्रैप। इट हैड नेवर एक्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पस। इट मीन्स योर वर्ल्ड, जो ये वर्ल्ड है वो कभी भी मतलब उसने कहा कि नेवर एक्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पस दैन टू सेट बेट्स फॉर पीपल। ये किसी और पर्पस के लिए कभी भी एग्जिस्ट नहीं हुआ। ये सिर्फ और सिर्फ दैन टू सेट बेट्स फॉर पीपल, ये लोगों को बेट्स की फॉर्म देकर लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए जो है ये वर्ल्ड, जिसको बोलते हैं ना पूरा संसार मोह माया जिसको हम बोलते हैं ना, तो यहाँ पे आप हिंदी में वर्ड यूज करेंगे तो कहेंगे कि पूरा संसार मोह माया, यानी कि यहाँ पे वो यही कह रहा है कि इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पस देन टू सेट बेट्स फॉर द पीपल, लोगों के लिए बेट्स की तरह यहाँ पे सेट करने के लिए सिट हुआ है। इट ऑफर्ड रिचेस एंड जॉयज, ये वर्ल्ड उसको क्या प्रोवाइड करता है? ऑफर्स क्या करते हैं? रिचेस एंड जॉयज, शेल्टर एंड फूड, हीट एंड क्लॉथिंग, एग्जैक्टली एज द रैट ट्रैप ऑफर्ड चीज एंड पॉक। जैसे कि रैट ट्रैप क्या ऑफर करता है? चीज एंड पॉक ऑफर करता है, उसी तरह से यहाँ पर जो वर्ल्ड है उनको क्या ऑफर करते हैं? यहाँ पर ये वर्ल्ड जो है उनको शेल्टर, फूड, रिचेस, जॉयज, हीट एंड क्लॉथिंग जो है ये प्रोवाइड करता है। एंड एज सुन एज anyone let himself be tempted to touch the bait, और एज सुन एज जैसे ही कोई पर्सन इसको इस बेट को टच करने के लिए अट्रैक्ट होता है, इट क्लोज्ड इन ऑन हिम, तो ये जो है उसके ऊपर क्लोज हो जाता है। एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, और फिर सब कुछ क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। तो ये राइटर की यहाँ पे क्या है, मतलब सॉरी वागाबंड जो है उसकी क्या है? फिलोसफी है। द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, वर्ल्ड उसके लिए कभी भी काइंड नहीं रहा। ये अगेन आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बच्चे आता है कि यहाँ पर ऐसी क्यों थिंकिंग थी उसकी, मतलब ये उसको आइडियाज, जैसे अभी इस क्वेश्चन मतलब इस पैराग्राफ में आएंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि क्या क्वेश्चन मैं बोल रही हूँ। द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, वर्ल्ड उसके लिए कभी भी काइंड नहीं रहा। सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट, इसलिए उसको अनवांटेड जॉय मिलता था, मतलब वो नहीं चाहता था लेकिन फिर भी आप ये कहेंगे अनबिलीवेबल जॉय मिलता था उसको। टू थिंक इल ऑफ इट मतलब वर्ल्ड के बारे में गलत सोचकर उसको अच्छा लगता था। एंड इट बिकेम अ चेरिश्ड पास टाइम ऑफ हिज,
और इस तरह से ये एक उसके लिए चेरिश्ड पास टाइम था। पास टाइम मतलब टाइम स्पेंड करना, चेरिश का मतलब क्या होता है? हैप्पीली जिसको बोलते हो आप, प्लेजेंटली, अट्रैक्टिव, ठीक है? तो उसको जो है ये बहुत अच्छा लगता था। क्या वर्ल्ड के बारे में इल सोचकर ड्यूरिंग ड्रीयरी मतलब क्या होता है? ड्रीयरी मीन्स होता है बोरिंग। प्लॉडिंग्स जैसे कि वो इधर-उधर मूव कर रहा है ना? तो जो उसने जो भी अपनी जर्नी की, बहुत सारी अलग-अलग वो जर्नीज़ कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। तो यहाँ पर जो भी उसने बोरिंग सी अपनी क्या की है, प्लॉडिंग्स की हैं, तो उन ड्यूरिंग द मैनी प्लॉडिंग्स, dreary ploddings, he was cherished to think ill about the world, you can say, and to think of people he knew, और उन लोगों के बारे में जानकर जिनको he knew, जिनको वो जानता था, who had let themselves be caught in the dangerous snare, who had let themselves, जिन्होंने अपने आप को be caught, पकड़वा दिया, यानी कि जो अपने आप को जिन्होंने पकड़े जाने का, ट्रैप होने के लिए चांस दे दिया। इन द डेंजरस स्नेयर, स्नेयर मीन्स ट्रैप, वो जो डेंजरस ट्रैप है ना, उसमें अपने आप को लोगों ने पकड़े जाने का चांस खुद को दे दिया, मतलब कि आओ मुझे पकड़ लो, एंड ऑफ अदर्स, और वो उन लोगों के बारे में जानकर भी बहुत ज्यादा खुश होता था, हु आर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बेट, जो अभी भी बेट के चारों ओर सर्कलिंग फॉर्म में घूमे जा रहे थे। तो ये वाला पॉइंट फिर से देखो, आपका क्वेश्चन है कि वो वर्ल्ड के बारे में इल सोचता है, तो वो चैरिश्ड, वो खुश क्यों होता है? Reason because world had never been very kind to him. Okay, and you will say he think ill of those people he knew who had let themselves be caught in the dangerous snare. उसने उन लोगों के बारे में सोचा, उन लोगों के बारे में सोचकर उसको बहुत खुशी हुई जिन्होंने बट ऑलवेज अपने आप को इस डेंजरस स्नेयर में फंसा लिया था, एंड ऑफ अदर्स, और उन पीपल के बारे में सोचा हु आर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बेट, जो अभी भी बेट के चारों ओर सर्कल लगा रहे थे, मतलब घूम रहे थे। एंड फिर इसने बोला कि वन डार्क इवनिंग एज ही वाज ट्रजिंग मींस वॉकिंग, एक शाम वो जब रोड के साथ साथ चल रहा था, ही कॉट साइट ऑफ अ लिटिल ग्रे कॉटेज, एक उसने छोटा सा ग्रे कॉटेज देखा, बाय द रोड साइड, कहाँ देखा? रोड साइड के पास देखा। एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर, तो उसने क्या किया? नॉक्ड ऑन द डोर टू आस्क शेल्टर, किस लिए? कि वो उसको शेल्टर मिल जाए वहां पर, कब के लिए? फॉर द नाइट। एंड नोर वाज ही रिफ्यूज, उसको मना नहीं किया गया, मीन्स ही गॉट द शेल्टर देयर इंस्टेड ऑफ द सोर फेसेस व्हिच ऑर्डिनरी मेट हिम। यहाँ पर ऑर्डिनरी उसको क्या मिलते थे? सोर फेसेस मिलते थे। सोर का मतलब क्या होता है कि बट ऑलवेज आप हर कहीं अगर कोई काम के लिए बोलते हैं तो आपको नो में आंसर मिलता है। यहाँ पर जब वो कहीं शेल्टर के लिए बोलता है तो बट ऑलवेज सारे उसको क्या बोलते हैं? जा जा, मतलब उसको देख के लगता कि ये चोर है, यहाँ पे चोरी कर लेगा, मतलब गलत गंदा सा दिखता था। लेकिन इसने कहा कि यहाँ पर जो उसने ग्रे कॉटेज में नॉक किया डोर को, तो इंस्टेड ऑफ द सोर फेसेस which ordinarily met him, the owner, who was the old man without wife or child, was happy to get someone to talk to in his loneliness. Means यहाँ पर एक ग्रे कॉटेज के अंदर कौन है? ओल्ड मैन है, ठीक है? एंड ही वॉज हैप्पी, वो यहाँ पे सोर फेस नहीं दिखाया, ही वॉज वेरी हैप्पी, ही वेलकम्ड हिम, राइट? क्योंकि वो कैसा था? विदाउट वाइफ और विदाउट चाइल्ड था, मतलब उसका कोई बीवी बच्चा नहीं था। एंड ही वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक इन हिज लोनलीनेस, और उसको भी अपनी लोनलीनेस में कोई पर्सन बात करने के लिए चाहिए था, राइट? इमीडिएटली ही पुट द पॉरेज पॉट ऑन द फायर, इमीडिएटली उसने पॉरेज को कहाँ रखा? फायर पर, यानी कि खाना पकाने के लिए रखा। एंड गेव हिम सपर, सपर मीन्स क्या होता है? डिनर, ठीक है ना? इमीडिएटली उसने उसको डिनर दिया। एंड देन ही कार्व्ड ऑफ सच अ बिग स्लाइस फ्रॉम हिज टोबैको रोल, और उसने अपने टोबैको रोल से एक बिग स्लाइस को कट किया। कार्व्ड ऑफ का मतलब क्या होता है? कट करना। एंड दैट वो इट वाज एनफ बोथ फॉर द स्ट्रेंजर्स पाइप एंड हिज ओन, मतलब वो स्ट्रेंजर की पाइप के लिए और उसके लिए एनफ था, मतलब उसने इतना जो है यू विल से कि टोबैको को कट ऑफ किया। अब टोबैको को ही क्यों कट ऑफ किया? टोबैको वर्ड क्यों यूज़ किया गया है? क्योंकि बट ऑलवेज़ दिस इज़ नॉट द इंडियन स्टोरी, दिस इज़ द आउटसाइड यू विल से एंड वेरी ओल्ड स्टोरी। तो उस टाइम में आप ये कहेंगे कि डेफिनिटली जब कोई स्ट्रेंजर्स आते हैं, गेस्ट आते थे, तो लोगों का वेलकम कैसे किया जाता था? बाय कॉफ़ी
एंड यू विल से कि बाय टोबैको, ठीक है ना? उन लोगों को जो है स्मोकिंग के लिए ऑफर करके, तो यहाँ पर जो है ऐसा माना जाता था कि यस वी आर वेलकमिंग देम, ठीक है? तो यहाँ पर उसने इसलिए टोबैको रोल से उसको एक पीस कार्व ऑफ करके दिया। फाइनली ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स। उसने एक पैक ऑफ कार्ड्स, कार्ड्स आपको पता है कि ताश के पत्ते या जो भी होते हैं खेलने के लिए निकाले, एंड उसने क्या किया यहाँ पर, बट ऑब्वियस यू विल से बचे कि, और उन्होंने यहाँ पर कौन सा गेम खेला, उन्होंने यहाँ पर जोलीज गेम खेला विद हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम। मतलब होस्ट कौन है यहाँ पे, ओल्ड मैन। यहाँ पे ओल्ड मैन कौन है, ये ध्यान रखना बच्चे, ये क्रॉफ्टर आगे आएगा वापस, क्रॉफ्टर है ये होस्ट है। इस होस्ट, गेस्ट कौन है आप लोगों का यहाँ पे, गेस्ट जो है ये रैट ट्रैप सेलर है, ठीक है ना? तो ये रैट ट्रैप सेलर जो है, ये होस्ट ने क्या दिया इसको, सपर दिया, उसको टोबैको दिया, एज वेल एज ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स उसने फाइंड आउट किए, मतलब निकाले, एंड दे प्लेड जोलीज गेम विद हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम। मीन्स ये दोनों पर्सन जो है अंटिल बेड टाइम जो है क्या खेले, जोलीज गेम खेले, ठीक है ना? इसके बाद देखेंगे द ओल्ड मैन वाज जस्ट इज जेनरस। जेनरस आप लोगों को पता है कि किसको बोलते हैं, काइंड हार्टेड, है ना? तो यहाँ पे ये काइंड हार्टेड था विद हिज कॉन्फिडेंसेस एज विद पॉरेज इन टोबैको। जिस तरह से उसने पॉरेज और टोबैको को ऑफर किया था, तो डेफिनेटली ही वाज वेरी काइंड एनफ, और वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट भी था। एंड द गेस्ट वाज इन्फॉर्म्ड एट वंस। गेस्ट वाज इन्फॉर्म्ड, गेस्ट अभी मैंने आप लोगों को बोला रैट ट्रैप सेलर। तो यहाँ पर रैट ट्रैप सेलर को इमीडिएटली इन्फॉर्म किया गया क्या, कि दैट इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी हिज होस्ट हैड बीन अ क्रॉफ्टर। कि अपनी प्रॉस्पेरिटीज के डेज में, प्रॉस्पेरिटीज मतलब व्हेन ही वाज, यू विल से रिच एनफ, ठीक है ना? उसको बोलते हैं जब उसके पास बहुत ज्यादा मनी था। तो उसने क्या किया था, ही हैड बीन अ क्रॉफ्टर एट राम्सजो आयरन वर्क्स। तो उसने बोला कि राम्सजो आयरन वर्क में वो एक क्रॉफ्टर की तरह था, एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड, और वहां पर लैंड पर वर्क करता था। अब क्रॉफ्टर का मतलब क्या होता है, क्रॉफ्टर का मतलब होता है ए पर्सन हु, यू विल से कि, यू विल से डू द फार्मिंग, मतलब किसी के यहाँ जाकर काम करते हैं, फार्मिंग करते हैं। नाउ दैट ही इज नो लॉन्गर एबल टू डू द डे लेबर, अब वो इतना ओल्ड हो गया कि वो डे लेबर नहीं कर सकता। इट वाज हिज काउ विच सपोर्टेड हिम। तो उसने उसको बोला कि उसकी काउ उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। यस, दैट बॉसी, बॉसी मींस हियर काउ। यहाँ पर जो ये काउ थी, दैट बॉसी वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे। यहाँ पर ये उसकी बॉसी जो काउ है, ये उसको क्रीमरी के लिए डेली मिल्क देती है। क्रीमरी जिसको बोलते हैं डेयरी में सेल करना, तो क्रीमरी आप डेयरी वर्ड यूज करेंगे, तो वो डेयरी में जाकर क्या करता है, मिल्क सेल कराता था। तो उसको इतना मिल्क वो काउ प्रोवाइड करती थी। एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ द 30 क्रॉनर इन द पेमेंट। और जो मिल्क उसने सेल किया लास्ट ईयर, उसको 30 क्रॉनर्स, जैसे हमारे यहाँ इंडियन में रुपीज, फिर आप लोगों को पता है डॉलर्स भी होते हैं, तो यहाँ पे क्रॉनर्स, तो उसको 30 क्रॉनर्स जो है पेमेंट मिली है मिल्क सेल करके।